हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर प्रवीण आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक आज ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं बात कर रहा हूं डिमेंशिया की। डिमेंशिया मतलब भूल जाना। आप नहीं देखा होगा कि आप घर में चाबी भूल जाते हैं, कोई छोटा सा काम, कहीं कहीं पर्स रखा वो भूल गए, कोई बुक्स रखी वो भूल गए, छोटे छोटे चाय पिया कि नहीं पिया आपको याद ही नहीं है। ऐसा लगता है कि चाय पिया था लेकिन अब याद नहीं है। तो अगर ये तकलीफ़ आपको हो रही है और आपकी एज 40 के ऊपर है तो हो सकता है कि आपको डिमेंशिया के आप शिकार हो। अब डिमेंशिया एक्चुअली ऐसा नहीं है कि खाली एक रोग है, बहुत सारे रोगों का मिश्रण बन के डिमेंशिया एक लक्षण है। डिमेंशिया में मतलब क्या होता है कि देखिए, कोई भी ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान हमें है, आंखों से हम कुछ देख रहे हैं तो ये एक ज्ञानेंद्रिय है, कान से कुछ सुन रहे हैं तो वो ज्ञान मिल रहा है, टेस्ट कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पांच जो है ना हमारे अंदर ज्ञानेंद्रिया कही गई हैं। पांच जो परसेप्शन होते हैं, टेस्ट, स्मेल, साउंड, इस तरह के परसेप्शंस होते हैं। अब इन परसेप्शंस में अगर किसी तरह की कमी आती है और वो चीज़ें खराब होने लगती हैं तो उसे डिमेंशिया के रूप में हम देख सकते हैं। डिमेंशिया को जानने से पहले हम उनके कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्यों भूल जाते हैं। उनके कारणों में एक ऐसी डिसीज़ है जिसका अभी तक इलाज नहीं हुआ है, अल्जाइमर डिसीज़। अगर किसी को अल्जाइमर डिसीज़ है तो उसको डिमेंशिया हो सकता है। इसके अलावा छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि B12 डेफिशिएंसी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर शरीर जो B12 जो है रक्त कोशिकाओं बनाने का काम करता है, लेकिन अगर मानिए कि B12 की कमी आपके शरीर में होने लगी तो भी आप धीरे धीरे चीज़ें भूलेंगे। तो अगर किसी को पहले B12 भूलने की बीमारी है तो इतनी बड़ी बड़ी रीजन्स जो हैं उसके उस पर न जाकर आप सीधा छोटे रीजन्स पे जाएं कि B12 की डेफिशिएंसी है तो B12 वाले रिच फूड्स खाने से आपको B12 की कमी खत्म होगी। दूसरा एक ऐसा रोग है थायराइड। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की तकलीफ है तो भी उसमें ये भूलने की बीमारी होती है, क्योंकि उसमें कई विटामिन का भी लॉस होता है, साथ साथ में और भी तकलीफें होती हैं। तो अगर आपको थायराइड की तकलीफ है तो आपकी थायराइड की मेडिसिन आपको चालू कर लेनी है। अब इसके लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें कि डिमेंशिया में लक्षण क्या होते हैं, तो जैसे आदमी, इसमें कई टाइप्स हैं कि डिमेंशिया कौन से स्टेज का है। ये चाइल्डहुड डिमेंशिया भी होता है कई लोगों को, फिर यंग एज में भी हो रहा है। जनरली देखा जाता है कि 40 के बाद देखने में मिलता है और 60 के बाद तो डेफिनेटली देखने को मिलता है। अब अगर हम 40 की एज वालों के लिए बात करें तो उनके साथ डिमेंशिया क्यों होता है, वो क्यों भूल जाते हैं। तो उसका एक ही रीज़न है कि 40 का दिमाग उस समय पैसा कमाने के ऊपर और दुनिया में बहुत सारी जवाबदारी निभाने का टाइम होता है। तो इंसान एक ही साथ में दो दो काम करता है, जैसे कि किसी से फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं और एक कोई काम भी कर रहे हैं, बराबर। आप खाना भी खा रहे हैं, आप टीवी भी देख रहे हैं और तीसरी चौथी चीज़ दिमाग में चल रही है कि किसको पेमेंट करना है, किसको क्या करना है, बिजनेस में आगे कैसे जाना है। मतलब इंसान जो एक ही साथ 4 काम करता है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कोई भी एक परसेप्शन लेने के लिए, कोई भी एक कॉग्निशन लेने के लिए एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। इसके बाद का रीज़न आता है कि नींद ना लेना। आजकल की स्ट्रेस वाली लाइफ में हम लोग नींद अच्छे से नहीं लेते। तो अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे 7 से 8 घंटे तो भी आपको ये ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आपको डिमेंशिया हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रेस, लॉट ऑफ स्ट्रेस, इसमें क्या होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा और वो जो है ब्रेन में एडवर्स इफेक्ट करेगा। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो आपके खून जो है बहुत तेज़ी से दिमाग में जाएगा और वहाँ के सेल्स को इंजर्ड करेगा और ये होगा। इन कारणों के साथ साथ अगर किसी को कोई हेड इंजरी हुई है, कोई ब्रेन इंजरी हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, किसी तरह की एंसाइक्लोपैथी डेवलप हुई है, तो भी आपको ये डिमेंशिया की तकलीफ हो सकती है। तो इन लक्षणों के बारे में हमने बात करी। अब हम इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। एलोपैथिक साइंस में इसकी ट्रीटमेंट के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है, CBT। उसके कुछ सेशंस लेने से ये अच्छा होने लगता है और साथ साथ में आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना ज़रूरी है और घर में कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए। मानिए कि 60 ईयर्स के अंकल हैं, उनको डिमेंशिया की तकलीफ हो गई है, तो उनको ब्रश कराने से लेकर, खाने से लेकर, ये सब चीज़ों के लिए एक घर में बंदा होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक एक करके सारे सेंसेस खराब होते हैं। आदमी यहाँ तक कि बोलने में भी तकलीफ होने लगती है, उसको जजमेंट लेने में तकलीफ होने लगती है। पहले वो काम आराम से करता था लेकिन अब वो काम उससे नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसको चलने में भी तकलीफ होने लगती है। मतलब ये जो ग्रॉस मोटर और हमारे जो फंक्शंस है, मोटर फंक्शंस और सेंसरी फंक्शंस, दोनों डेवलप होते हैं। इसके
अगर आप एलोपैथिक की बुक्स, मेडिसिन की बुक्स में जाएंगे तो उसमें कई कारण, वेस्कुलर डिसीज़ और इसके अलावा बहुत सारे कारण लिखे हैं कि यहाँ पर लिसन है, वहाँ पर लिसन है, उसकी वजह से होता है। मतलब सेंटर्स बताए गए हैं कि क्योंकि ब्रेन जो है हमारा वो सेंटर है सब जो हमारे फंक्शंस है उसको कंट्रोल करने का। अगर ब्रेन के उस पार्ट में तकलीफ हुई या ऑक्सीजन कम पहुंचा, खून कम पहुंचा या एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से वहाँ का फ्लूइड कम हुआ, ऐसा कुछ भी होगा तो डेफिनेटली आपको डिमेंशिया हो सकता है। अब डिमेंशिया को और डिफाइन ना करते हुए हम इसके ट्रीटमेंट पे ही बात करेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मैंने बात की, उसके अंदर कई सेशंस होते हैं, कई डॉक्टर्स होते हैं, आपके न्यूरोलॉजी आपको एडवाइस कर सकते हैं अगर आपको ये बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये बढ़ा हुआ नहीं है और शुरुआत का ही है तो आप खाने का बहुत ध्यान रखें। खाने में बादाम हुआ, मतलब जो बैलेंस डाइट होती है उस पर ध्यान रखें, सोने का ध्यान रखें। तो ये आपको ये तकलीफ धीरे धीरे, मतलब अगर हो रही भी रहेगी तो बहुत धीरे धीरे स्लोइंग प्रोग्रेस होगी। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं साथ साथ में, जैसे कि ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इसके अलावा यष्टि मधु है। ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं कि जो आप यूज़ करने से आपको ये ब्रेन का नरिशमेंट होगा और उसकी वजह से ये जो तकलीफ़ें बढ़ रही है वो, क्योंकि एक बार ये होगा तो इसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए डिमेंशिया के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में अगर स्ट्रेस का माहौल है तो उसको दूर करें, खाने में बहुत ही कंट्रोल करें। इसके अलावा आपका सोना, आपका स्ट्रेस लेना, आप मेडिटेशन, योगा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं करते हैं उसका ध्यान रखें, तो ये डिमेंशिया को काबू कर सकते हैं। थैंक यू।